अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक अहम मौजू जो है, जो बच्चे जिन्होंने 10th क्लास पास किया है वो फिर गलत सब्जेक्ट्स चुन लेते हैं। गलत सब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि अगर उन्हें किसी और सब्जेक्ट में दिलचस्पी है तो बराई मेहरबानी आप ये कीजिए, आप अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद जो ही आप उस फील्ड में चले जाते हैं तो आपका ब्राइट करियर बन जाता है, फ्यूचर अच्छा बन जाता है। और आजकल जिन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं वो बच्चे या तो पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से या रिलेटिव्स के वो क्रेज़ की वजह से अपने आप को उस झंझट में अपने आप को टैंगल करना चाहता है, फंसाना चाहता है। मगर मेहरबानी करके मैं उन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या उन रिलेटिव्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ उन बच्चों को डिस्करेज मत कीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुनने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चों को जो भी सब्जेक्ट्स वो लेना चाह रहे हैं उन्हें उस सब्जेक्ट्स में अच्छे तरीके से उनको गाइड करें, सपोर्ट करें, ताकि आप किस फील्ड में अच्छे हैं तो उसी फील्ड को वो चुनें। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, अगर कोई बच्चा IAS करना चाहता है, KS करना चाहता है या कोई और सिविल सर्विस में जाना चाहता है या इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो बच्चे अपने आप को तैयार करें उस फील्ड के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि वो अगर वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं पहले वो मेडिकल लेते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल जो ही वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो अपने आप को वो बहुत ही वो थकावट महसूस करते हैं, कह रहे हैं कि हम अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। मैं आपको एक मिसाल दूं, वो ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे जूनियर था। उन्होंने फिर KS किया तो जो उनके साथ स्टूडेंट्स थे, उनके क्लास फेलोज थे, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने मेडिकल ले लिया है, आर्ट्स ले लिया है। तो वो जो मेरा फ्रेंड था उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ किया। तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि आर्ट्स कुछ नहीं है, आर्ट्स ठीक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर 44th रैंक KS में अचीव की। और जो उनके साथ बाकी क्लासमेट्स थे वो पीछे रह गए और वो सारे कहते थे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। और कुछ बच्चे उनमें से आज भी मेरी तरह प्राइवेट स्कूल में ही काम कर रहे हैं, मगर वो बच्चे अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि जो बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो वो वही ऑप्ट करें, वो चूज़ करें। तो मैं हर एक को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करें ताकि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको किसी कुएं में मत धकेल। कुएं से बेहतर है कि वो उन्हें अच्छा रास्ता दिखाएं। वो फिर लास्ट में पछताते हैं कि हमने गलत ऑप्ट किया है, गलत सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो इसी की वजह से मैंने आज ऑनलाइन ये यहाँ लाइव आना चाहा। तो एक्चुअली मैं घर से बाहर हूँ तो मैंने इसी वजह से ये बनाया है। थैंक्स। तो जितने भी इसके साथ एग्री कर रहे हैं तो जान साहब शुक्रिया। तो बहुत सारी, क्योंकि हमें जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को काउंसलिंग करें।
जो बच्चे अच्छे हैं उनको हम कह रहे हैं कि नहीं आप ये कर लें वो कर लें। वो जो बच्चा जो मैंने अभी आपको एक मिसाल दी अपने फ्रेंड की, वो सबसे ब्रिलियंट बच्चा था और उन्होंने आर्ट्स ऑप्ट किया और फिर माशाअल्लाह वो आज केएएस ऑफिसर है। बहुत सारे उनको जानते भी होंगे, हमारी विसिनिटी की है। तो एजाज़ हुसैन मलिक साहब जो है वो मुझसे जूनियर थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर केएएस क्वालिफाई कर लिया है। और बहुत सारे बच्चे आज भी मेरी तरह प्राइवेट स्कूलों में या किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को निराश मत कीजिए। उन पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या उन रिलेटिव्स को जो अपने इन बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं, डिस्करेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको एनकरेज करें कि आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे उसी में जाएं। ये नहीं कि आपने मेडिकल ले लें, कोई और सब्जेक्ट लें, कॉमर्स ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वही कर लें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।